हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से एक सवाल लिए हैं और इस सवाल में आज हम सीखने वाले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। तो सवाल है, अपने पास दो P और Q बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, ये जो P बिंदु है इसको यहाँ एक बिंदु मान के यहाँ Q बिंदु तक ले जाएंगे। तो P के निर्देशांक ये हो गए, Q के निर्देशांक ये हो गए और P और Q के बीच की दूरी हमें निकालनी है। एक चीज और माननी है अपने को कि जो अपने पास वैल्यूज दी गई हैं इसको हम मान लेंगे इधर से, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसे मान लेंगे हम x2, इसे मान लेंगे हम y2। ओके, चाहे तो आप इसे x1 x2 मान सकते हैं, इसे x1 x1 और y1 मान सकते हैं, इसे आप x2 और y2 मान सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या मानना चाहते हो। इधर से इधर मान लो, इधर से इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र है आपका AB है, PQ है, PQ बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x2 लिखेंगे सबसे पहले, x1 बाद में लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर y2 लिखेंगे और y1 इसका कर देंगे स्क्वायर। ध्यान रहे, आपको याद रखना है, ये याद रखना है, भूलना नहीं। क्या याद रखना है? आपको भूलना नहीं है। क्या करना है? याद रखना है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। समझ में आ गया ना? याद नहीं रखोगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे याद रखना ही रखना है। समझ में आया ना? तो चलिए बनाते हैं, इसे बनाएंगे। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। वैल्यू रखेंगे यहाँ से, x2 कितना है, -1 है तो -1 लिखेंगे, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस तो लगाएंगे। फिर x1 कितना है, -6, तो एक ध्यान रहे -6 हो रहा है तो यहाँ -6 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बाहर स्क्वायर लगाएंगे, ये वाला बीच में प्लस है लगाएंगे। फिर क्या है अपने पास, y2 कितना है, -5 है, ये बीच का जो माइनस का है वो तो हम लगाएंगे यहाँ पे, और y1 कितना है, 7 है, ये माइनस का नहीं था प्लस का ही था, कोई इशू नहीं है। जरा समझे, ये दोनों तो गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस के, लेकिन -1 और प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्क्वायर बाहर चलेगा, इधर माइनस और माइनस जुड़ के माइनस का कितना हो जाएगा, 12, और 12 का स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या चल रहा है अपना, PQ चल रहा है। क्या चल रहा है अपना, PQ चल रहा है। और फिर वही PQ लिखेंगे और आगे लिखेंगे कि देखो 6 में से 1 गया, क्योंकि 6 प्लस का है 1 माइनस का है, 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा अपना, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, और इधर 12 तो है माइनस का, 12 का स्क्वायर जो रहेगा प्लस का ही निकल के आएगा, तो ये अभी हम रहने देते हैं, -12 यहाँ से कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और -12 का स्क्वायर भी 144 ही होता है। ठीक है, 144 होता है, रूट चल रहा है, जोड़ेंगे 9 7 9 6 1। ठीक है, बाहर निकालेंगे ना इसको, तो ये इसका जोड़ा बनेगा 13 × 13 का, और 13 में से 1 13 बाहर निकल के आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, PQ चल रहा है अपना। ठीक है, और ये 13 इकाई अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 इकाई। वर्गमूल तो आपको निकालना आता होगा 10वीं में यार, आप पहली दूसरी में तो है नहीं, तो वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखाऊं, है कि नहीं? और यदि आपको नहीं आता और सीखना चाहते हो तो लगभग वर्गमूल निकालने के मैंने 200 वीडियो डाल रखे हैं अपने इस चैनल पे। ठीक है, इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, है ना? इसी के नीचे मैं लिंक कर दूंगा उसको, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप सीख सकते हैं जैसी विधि चाहे वैसी। भाई भाग विधि से सीखना चाहते हैं, गुणनखंड विधि से सीखना चाहते हैं, बार बार घटाव विधि से सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट विधि से सीखना चाहते हैं, तो सारी विधि मैंने लगा रखी है वर्गमूल की, है ना? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे शानदार और जानदार वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।